पढ़ने वाले हैं। आज हम ईवीएस करने वाले हैं। ईवीएस में हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कर चुके हैं, यानी जो हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। हैंड, आई, ये सब हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी मेरे बारे में। माई सेल्फ का क्या मतलब होता है? मेरे बारे में। मेरे बारे में नहीं, मतलब आपके बारे में। जो आपके बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप बॉय हैं कि गर्ल हैं, आप कितने साल के हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये माई सेल्फ में इंक्लूडेड होती हैं। तो आज हम आपके बारे में पढ़ेंगे कि आप कितने साल के हैं, जो भी है तो वो हम बोर्ड पर इन 5 सेंटेंस को, 5 या 6 सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। अब हम सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं। माई सेल्फ पे आकर हमारे साथ नया क्या शुरू होगा? हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ वर्ड्स लिखते हैं, जैसे फ्रूट्स नेम लिखते हैं, वेजिटेबल नेम्स लिखते हैं, कलर्स लिखते हैं, वो सब वर्ड्स हैं। वो क्या हैं? वर्ड्स हैं। मगर जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस मतलब कि जहाँ से शुरू होने के बाद कुछ वर्ड्स के बाद वो खत्म हो जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो खत्म हो जाता है। तब उस सेंटेंस को बाद में हमें फुल स्टॉप भी लगाना होता है। वो कंप्लीट 1 या 2 लाइन का हो सकता है, 3 लाइन का हो सकता है। मगर अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे जो 1 लाइन के होते हैं, जो माई सेल्फ में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि माई सेल्फ में हम क्या क्या सेंटेंस लिखेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम आता है। आपका नाम क्या है? What is your name? तो सबसे पहली वाली लाइन में ये माई सेल्फ, ठीक है। तो माई सेल्फ में भी देखिए कि एम हमने क्या लिखा है? एम हमने कैपिटल लिखा है। हमने कैपिटल कर्सिव लेटर सारे सीख लिए ना, तो एम हमने क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तब फर्स्ट लेटर हमेशा हमें कैपिटल लिखना होता है, और एंड ऑफ द सेंटेंस, जब हमारा सेंटेंस एंड हो जाता है तो हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। ये है सेंटेंस। अगर आपने फर्स्ट लेटर भी स्मॉल लिखा है और लिखते चले जा रहे हैं, कहीं पे भी आपने कैपिटल नहीं लगाया, कहीं पे भी आपने फुल स्टॉप लगाया नहीं, तो वो सेंटेंस नहीं होता है, वो पैराग्राफ होता जाता है। चले चले जा रहे हैं आप, चले चले जा रहे हैं। तो आज हमें क्या सीखना है? सेंटेंस भी सीखना है। और ये कोई हेडलाइन भी यदि आप लिखते हैं, कोई टाइटल लिखते हैं किसी टॉपिक का, तो भी आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। तो जैसे आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? माई सेल्फ पर बात करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। अब इसे कैसे रीड करेंगे? एम वाई, माई। ये माई और सेल्फ से मिलकर बना हुआ वर्ड है, माई सेल्फ। एम वाई माई, SELF सेल्फ, माई सेल्फ। क्या हो जाएगा ये? माई सेल्फ। सेल्फ में एस कैपिटल नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर हमको कैपिटल लिखना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम सेंटेंस शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन हमने क्या बताई? आपको अपना नाम बताना होता है किसी को भी। सबसे पहले आपका क्या आएगा? नाम। माई नेम इज। तो हमको एम यहाँ पर जो है नंबर 1 जो है हम आपका शुरू कर रहे हैं। माई एम आपको कैपिटल लिखना है। कैसा लिखना है? कैपिटल लिखना है। माई, ये क्या हो गया? माई NAME। स्मॉल लेटर्स तो भूल नहीं गए आप? कर्सिव लेटर्स वो तो सबको याद होंगे मेरे ख्याल से, और हम स्मॉल लेटर्स की बुक भी आगे करने वाले हैं। मगर आप भूल तो नहीं गए, वो तो आप प्रॉपरली कर सकते हैं। यदि 3 लेटर से ज़्यादा आपको या 2 लेटर से ज़्यादा उसको लेटर्स को आपको ज्वाइन करने में दिक्कत होती है, तो आप 2-2 लेटर करके जोड़िए। जैसे NA लिख लिया और फिर उसको रुक कर फिर उसको सोचो कि अब मुझे यहाँ से M कैसे जोड़ना है, फिर ME जोड़ दिया। क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को अभी भी बड़े वर्ड्स को जोड़ने में दिक्कत हो रही है। हालांकि कर्सिव राइटिंग यही होता है कि एक बार आप पेंसिल को नीचे रखेंगे, वर्ड कंप्लीट होने के बाद आप अपनी पेंसिल को हटाएंगे। मगर अभी बहुत इनिशियल स्टेज में आप कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो 2 लेटर्स को भी आप 2 लेटर्स को ज्वाइन कर लीजिए। NA जोड़ना तो आपके लिए बहुत ईजी है। फिर आप सोचो कि अब मैं क्या करूं। जैसे
ये NA है, यहाँ पर रुक गए। आपने A तक आपको प्रॉपर लेकर आना है A। अब आप सोचो कि अब मुझे इसी लाइन से M बनाना है, तो ये मैंने यहाँ पर M बना लिया और ये E बना लिया। ठीक है। यदि दिक्कत होती, यदि आप बिल्कुल चारों लेटर्स को एक साथ लिख सकते हैं 4 लेटर्स को, तो वैसा लिखिए। यदि नहीं लिख सकते हैं तो ये भी किया जा सकता है इनिशियल स्टेज पर। बाद में तो आपको पूरा ज्वाइन करके ही लिखना है। माय नेम इज, अब इज तो 2 ही लेटर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई और ये एस, इज। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आगे, इसके आगे आपको आपका नाम लिखना है। जैसे आपका नाम दिव्यांश है तो यहाँ पर आप दिव्यांश लिखेंगे। जैसे आपका नाम अनन्या है तो यहाँ अपना नाम अनन्या लिखेंगे। जैसे आपका नाम पहल है तो आप अपना नाम यहाँ पर पहल लिखेंगे। जो भी है, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो लिखना है। अब इस नाम को लिखने के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो सेंटेंस को कंप्लीट होने के बाद एक ऐसा डॉट बनाना होता है जिसे कि फुल स्टॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फुल स्टॉप। यदि आप ये नहीं लगाते इसका मतलब अभी इनकम्प्लीट है आपका सेंटेंस, अभी आपको और भी कुछ लिखना है। मगर ये 1 लाइन वाला सिंगल सेंटेंस जो है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो आपको वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। आपका नाम लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। हम आपको दिखाने के लिए इसको फुल स्टॉप को बड़ा बड़ा लगाते हैं, मगर ये एक डॉट होता है बस जो फुल स्टॉप की काउंट में आता है। अब सेकंड लाइन लिखते हैं हम। ये है नंबर 1, ये आपको पढ़ना आ गया। अब ये यहाँ से देखिए, हम सेंटेंस मेकिंग नहीं सीख रहे हैं, हम इनको रीडिंग और राइटिंग करना सीख रहे हैं। रीडिंग भी उतना ही आपके लिए कंपलसरी है जितना कि राइटिंग। राइटिंग करना तो और आसान है, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। राइटिंग आप एक बार करेंगे, मगर रीडिंग आप कम से कम 5 टाइम्स करेंगे। माय, NAME, नेम, IS, इस तरह से आप एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ेंगे, ताकि इन जो है न्यू वर्ड्स के साथ आपकी पहचान हो। और रीडिंग से भी, अब यहाँ सीनियर KG में बच्चों को बुक रीडिंग भी सीखना होता है। यहाँ से अब आपकी बुक रीडिंग शुरू हो जाएगी। अब हम EVS और इंग्लिश शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको अपनी बुक को देखकर पढ़ना होगा। तो ये सेंटेंस भी आपको रीड करना आना चाहिए। दूसरा है, आप गर्ल हैं कि बॉय हैं। जैसे जो दिव्यांश है, जैसे यहाँ पर हमने दिव्यांश लिखा, माय नेम इज दिव्यांश, तो दिव्यांश क्या है? बॉय है। अगर यहाँ पर हमने पहल लिखा, पहल क्या है? वो गर्ल है। तो अब आपको लिखना है कि मैं बॉय हूँ कि मैं गर्ल हूँ। आई, देखिए यहाँ पर अब मैं सेंटेंस शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं फर्स्ट लेटर क्या लिखूंगी? कैपिटल I M A M, ये भी 2 लेटर हैं तो आराम से एक साथ लिख सकते हैं I M। अब इंग्लिश में जो है, जब भी आप किसी भी एक चीज की बात करते हो, यानी आप अपने ही बारे में बात कर रहे हो, सिंगल जब आप किसी के बारे में भी बात कर रहे हो तो ए लगाना कंपलसरी होता है। जैसे आपको टोमेटो बोलना है, हिंदी में तो हम टमाटर बोलते हैं, एक टमाटर नहीं बोलते हैं, मगर इंग्लिश में अ टोमेटो बोलेंगे हमेशा। जब भी एक टमाटर की बात कर रहे हैं, किसी भी एक पेन की बात कर रहे हैं, या किसी भी नाम की बात कर रहे हैं, आगे आपको ए लगाना होता है। I am a, यहाँ पर क्या लगाना है आपको? A, I am a। जैसे यहाँ पर गर्ल, या ये बॉय था तो मैं लिख देती हूँ BOY, मगर जो गर्ल है उनको ये नहीं लिखना है, उनको क्या लिखना है? GIRL। और ये फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ पर एंड हो गया, तो हमें क्या लगाना है? ये बॉय और गर्ल दोनों नहीं लिखना है आपको। जो बॉय है उसको बॉय लिखना है, जो गर्ल है उसे कैसे लिखना है? IAMMABOY, बॉय। जो बॉय है IAMMABOY।
गर्ल, जो गर्ल है उसे गर्ल लिखना है, जो बॉय है उसे बॉय लिखना है। ये हमारा सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जैसे आप जूनियर केजी में पढ़ते हैं, सीनियर केजी में पढ़ते हैं कि आप नर्सरी में पढ़ते हैं? तो आप सभी कौन सी क्लास में आ चुके हैं? सीनियर केजी में। तो हम सभी को एक जैसा लिखना है, आई रीड इन क्लास सीनियर केजी, क्योंकि आप सभी सीनियर केजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आई रीड। रीड भी 4 लेटर हो गया। दिक्कत हो तो आप उसे अलग अलग कर लेना, R E A और ये D। आई रीड इन, आई एन इन, आई एन इन। आई के ऊपर डॉट लगाना है। बोर्ड से यदि नहीं दिखाई दे आप देख लीजिए, यहाँ हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आपको वही डॉट लगाना है। आई रीड इन क्लास। अब ये 5 लेटर है, CLASS। तो आप देखिए कि CLA रुक सकते हैं आप कि अब मुझे इसके साथ में SS भी जोड़ना है। SS क्लास। आई रीड इन क्लास सीनियर। सीनियर को आप फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ SR लिखेंगे, S कैपिटल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैपिटल क्यों लिख लिया S? क्यों लिख लिया मैंने कैपिटल S? क्योंकि जब आप किसी का शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तब फिर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। सीनियर को हमने पूरा नहीं लिखा है, सीनियर की स्पेलिंग 6 लेटर की होती है, उसकी बजाय आप इस तरह से भी 2 लेटर्स लिख कर भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लर्न करना अभी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो जितना हो सके हम छोटी छोटी स्पेलिंग्स बताते हैं आपको। तो SR ये सीनियर केजी का शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए हम S को कैपिटल लिखेंगे। अब इसके आगे केजी का भी फुल फॉर्म होता है किंडरगार्टन, तो उसको भी हमको के को भी कैपिटल लिखना पड़ेगा और गार्डन के जी को भी हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा। दोनों के और जी को क्या लिखना पड़ेगा हमें? कैपिटल, क्योंकि ये किसी वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो सीनियर और ये के हमने कैपिटल के बनाना सीखा ना, ये के कैपिटल के। अब इसके बाद भी डॉट आएगा, ये डॉट आएगा। जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो डॉट भी लगाना होता है। ठीक है, तो सीनियर के बाद भी डॉट आएगा, के बाद भी डॉट आएगा और ये है जी, कैपिटल जी, तो इसके बाद भी डॉट आएगा। तो हमने ये क्या हो गई हमारी थर्ड लाइन? आई रीड, READ रीड, IN CLASS क्लास, सीनियर SR सीनियर, KG आई रीड इन क्लास सीनियर KG। वर्बली ओरली आपको ये सब कुछ आता है। आप नर्सरी में भी सीख चुके हैं माई सेल्फ के बारे में, आप जूनियर केजी में भी सीख चुके हैं माई सेल्फ के बारे में, मगर नया हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रीडिंग और सेंटेंस राइटिंग। क्या कर रहे हैं हम? एक तो हमें इनकी रीडिंग सीखनी है, स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेगी रीडिंग करने के लिए। यदि आपको इनकी स्पेलिंग ही नहीं आती होगी तो आप उनको रीड नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्पेलिंग्स को बनाना भी सीखना है, जो लेटर्स को मिलाकर बनता है वर्ड, उनकी स्पेलिंग को भी हमें लर्न करना है और उसको रीड भी करना है और प्रॉपरली राइट भी करना है। और हम एक बात और बताएं, जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे आई के साथ मैंने बिल्कुल एम नहीं लिख दिया है, इसके बीच में मैंने गैप दिया है, एम के बाद में फिर मैंने गैप दिया है, ए के बाद में मैंने फिर गैप दिया है। इनको वर्ड्स को हमें मिला मिला के नहीं लिख देना है, बीच बीच में प्रॉपर गैप देना है। यदि आपको गैप देने की बात समझ ना आए तो करते क्या है, जैसे आपने एक वर्ड लिखा फिर आप अपनी नोटबुक पर अपना फिंगर रख लीजिए, फिर उसके आगे से लिखना शुरू कीजिए, तो आपकी नोटबुक में 1 जो फिंगर है उतना गैप 2 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, 1 फिंगर का, तो वो प्रॉपर होता है।
ठीक है, अब हम फोर्थ वाला लाइन लिखते हैं। फोर्थ लाइन है माय नेम इज, आई एम अ गर्ल, आई रीड इन क्लास सीनियर केजी, आई। अब आप कितने साल के हैं? अब आप कितने साल के हैं आपको पता है? कुछ बच्चे सीनियर केजी में 5 इयर्स के हो सकते हैं और कुछ बच्चे सीनियर केजी में 6 इयर्स के भी हो सकते हैं। तो यदि आप 5 इयर्स के हैं तो आपको 5 लिखना है, यदि आप 6 इयर्स के हैं तो आपको 6 लिखना है। ये आपको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। और वैसे आपको खुद को भी पता होगा, हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने साल के हो। उसमें कैंडल्स लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने साल के हैं। आई एम, ए एम आई एम। अब मैं यहाँ 5 लिख लेती हूँ। यदि आप 6 के हैं तो आपको वहां पर 6 लिखना है। आई एम। 5 की स्पेलिंग क्या होती है? F I V E, 5। क्या हो गया? 5। I am 5 years। ईयर्स भी 5 लेटर वर्ड है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना कि आपको कैसे जोड़ना है। आपको YEARS। I am 5 years old। OLD, old। एक बार हम इसको फिर से रीड कर लेते हैं। फाइनली इसको आप बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे। अब हम एक एक वर्ड लेटर को मिला के नहीं पढ़ना बताएंगे, वो हम आपको ये 3 लाइन्स बता चुके हैं। हम बिल्कुल अब ऐसे पढ़ेंगे। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। आई एम ए बॉय गर्ल, जो भी आप हैं। आई रीड इन क्लास सीनियर केजी। आई एम 5 years old। हम एक लाइन अभी और लिखते हैं। अब हमें लास्ट 5th वाली लाइन लिखनी है। आपने अपने बारे में बहुत सारी चीजें 4 सेंटेंस कर ली। अब लास्ट सेंटेंस जो है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी सिटी में रहते हैं। जैसे हम सभी कहाँ रहते हैं? इंदौर में रहते हैं। ऐसे कुछ लोग उज्जैन में रहते हैं, ऐसे कुछ लोग भोपाल में रहते हैं, मगर हम कहाँ रहते हैं? हम सभी इंदौर में रहते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे आई लिव इन इंदौर। इंदौर जो है वो किसी सिटी का नाम है, तो वहां भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा। यही सब चीजें हमें अब सीखते हुए आगे बढ़ना है कि कैपिटल हमें कहाँ लगाना होता है। इसीलिए हमने ये आपको बाद में करवाया। पहले हमने A से Z तक पूरे कैपिटल लेटर करवा लिए। तो चलिए हम लास्ट वाली लाइन लिखते हैं। आई लिव, LI, इसे आप बीच में रोकिए, और ये VE। अगर आप कंटिन्यूस लिख सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, यदि नहीं लिख सकते हैं तो रुक कर लिखिए। I live, LIVE, live। I am in, I live in इंदौर। अब इंदौर की स्पेलिंग में आई कैपिटल आएगा, बताया हमने, क्योंकि ये किसी सिटी का नाम है, किसी शहर का नाम है। INDORE, इंदौर। आई लिव इन इंदौर। LIVE, आई तो सिर्फ सिंगल ही है। LIVE, लिव। INDORE, डोर, इंदौर। ठीक है। अगर जब बड़ी स्पेलिंग होती है तो उनको अलग अलग कर देना पड़ता है, ताकि उसको पढ़ने में, तो इंदौर में दौर और इन को आप अलग कर सकते हो। INN, जैसे ये INN है ना, INN
DORE दौर, इंदौर। आई लिव इन इंदौर। तो ये हो हमारे 5 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आप इन्हें बहुत अच्छे से रीडिंग करिए, राइटिंग कीजिए। ये हमारी EVS की नोटबुक का 2nd पेज है। ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? EVS में पढ़ा है ये हमने। तो ये हमारी EVS का 2nd पेज है। एक पेज हम पहले क्या कर चुके हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी कर चुके हैं। अब ये जो है हमारा EVS का 2nd पेज है। तो आज आपको ये करना है।